क्या अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति आखिरकार मिलने जा रही हैं? इसकी उम्मीद बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, 5 नवंबर को वहाँ पर वोटिंग है, वैसे वैसे तमाम सर्वे में कमला हैरिस की बढ़त बड़ी होती जा रही है, जिसे पोल ऑफ पोल्स कहते हैं। यानी कि कई सर्वे का औसत, उसके हिसाब से तो कमला हैरिस काफ़ी आगे दिख रही हैं। एग्रीगेटर 538 ने 12 चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का हिसाब देखा है। इसमें से 11 सर्वे में कमला हैरिस आगे दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बस एक सर्वे में बढ़त मिल रही है। इस औसत के मुताबिक कमला हैरिस को 61% मतदाताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि ट्रंप का समर्थन घटता हुआ फिलहाल 39% तक सिमट कर रह गया है। जो पॉपुलर वोट होते हैं, लोकप्रिय मत, उसमें भी कमला हैरिस के अंक बढ़े हैं, 2 से बढ़कर 7 पहुंच गए हैं। हालांकि जो लोकप्रिय मत होते हैं वो जीत की गारंटी नहीं होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो होते हैं वो ही मायने रखते हैं। और फिर ये सर्वे ट्रंप पर हमले की दूसरी कोशिश से पहले का है और एग्रीगेटर 538 एबीसी समूह का है, जिस पर ट्रंप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उनका खेमा इस बात से भी मायूस है कि उन पर हमले की कोशिश को मीडिया में जितना वज़न मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। लेकिन इसमें शक नहीं कि जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद से कमला हैरिस लगातार ट्रंप पर हावी रही हैं। ट्रंप से उनकी जो बहस हुई, यानी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, वो भी उनके पक्ष में जाती दिखाई दी, जिसमें वो मजबूत नज़र आईं। तो क्या अब भी ट्रंप के लिए उम्मीद है या कमला ही अमेरिका की उम्मीद है? तो क्या समझ में इससे आ रहा है? ये जो एग्रीगेट 538 सर्वे है, हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जुड़ गए हैं। अब ये जो एक अशोक सज्जनहार साहब, आप भी अमेरिकी चुनाव के जो कैंपेन है उसको फॉलो कर रहे होंगे, तमाम सर्वेज देख रहे हैं, तो कमला हैरिस की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। पॉपुलर वोट में भी वो आगे हैं, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा एक्चुअल वोट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये क्या दिखाता है? जी, बहुत धन्यवाद नगमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं केवल मैं नहीं, मेरे विचार से बहुत लोग इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं और मैंने तो इसको वॉशिंगटन डीसी से बिल्कुल करीबी तरीके से देखा है, जो वहाँ के इलेक्शंस होते हैं। तो आपने जो अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्री में बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। जो चाहे अब पॉपुलर वोट्स उनके ज़्यादा हो रहे हों, बट दैट इज़ नो गारंटी फॉर अ विन। हमने देखा है जो पहले, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो या फिर उससे पहले एल गोर हो, उनको पॉपुलर वोट ज्यादा मिले, जी परंतु जी जो जी, उनका हाँ। इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है उसके हिसाब से यही देखा जाता है, जो कम से करीब 5, 6, 7 स्विंग स्टेट्स हैं। तो वहां की अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, उसमें से करीब 45 स्टेट्स का, 44 स्टेट का इतना कुछ मायने नहीं होता है, क्योंकि हमें सभी को मालूम है जो इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो किस तरफ जाने हैं। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो कि बिल्कुल ही उसके ऊपर सिटिंग ऑन द फेंस कहा जाए, जिनका नहीं मालूम चलता है, जैसे पेंसिल्वेनिया है, जैसे जॉर्जिया है, जैसे विस्कॉन्सिन है, जैसे मिशिगन है, जैसे नॉर्थ कैरोलिना है, जैसे एरिजोना है, ये 5, 6 जो स्टेट्स हैं नगमा, इन्हीं के ऊपर सभी कुछ मयसर करता है जो वहां पर कैसा वो कर जाए। तो इसीलिए अब दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो वहीं पर जाकर अपना ज्यादा चुनाव का प्रचार कर रहे जी, हैं, जो वहां तो की एक बात वोट और उनको मिल कि जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पिछले दिनों कोई एक और सर्वे भी आया था जिसमें ये दिखता था कि स्विंग स्टेट्स में भी इनके कमला हैरिस के पक्ष में एक थोड़ा मार्जिनल इनको उसमें भी एज था। और अभी जो ये एग्रीगेटर 538 जो कि एबीसी का एक सर्वे है, लेकिन कई पोल्स का सर्वे है, उसमें एक छोड़कर सभी में ये आगे दिखाई देती हैं। तो इनके जो इससे विनिंग चांसेस इनकी, या कम से कम जो एक परसेप्शन है उस पर भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा नगमा। इसमें देखिए, जो जिसे कहा जाता है अमेरिका में द बिग मोमेंटम, अब मोमेंटम कमला हैरिस के पास है। पहले जो देखिए वो तर्क किया जाता था, राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे जो बाइडेन की, इनको उम्र बहुत ज्यादा है, 80, 82 साल, देखिए चल भी नहीं पाते हैं। अब वही पासा एकदम उल्टा पड़ गया है।
क्योंकि कमला हैरिस 59 इयर्स की हैं और वो 78 इयर्स के हैं। तो वो बड़े, जब डिबेट के बारे में भी आपने जिक्र किया, जब वो है तो उनके रिस्पॉन्सेज बड़े स्लगिश थे, रिस्पॉन्सेज बड़ा, उसमें इतना ना इंथुजियाज्म ना इतना एनर्जी। और जो लोग देखते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं यूथ का तो बहुत ही इसमें वो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जो किस तरफ वोट किया जाता है। तो चाहे वो यूथ हो, माइनॉरिटी हो, ब्लैक्स हो, विमेन हो, वो सब उनकी तरफ जा रहे हैं। और आज जो उन्होंने, ट्रम्प साहब ने ये कह दिया है दैट इंडिया इज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम एज फार एज यूएस इज कंसर्न। तो मेरे विचार से जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, वहां पर कम्युनिटी है, जो वोटिंग कम्युनिटी है, उनके ऊपर भी इसका जरूर अच्छा असर नहीं बट पड़ेगा। प्रधानमंत्री की तारीफ की उन्होंने कि वो मिलेंगे उनसे, और पहले भी मिले थे। तो इंडिया को एक जी तरफ से वो रूल्स फ्लाउट करने के लिए भी एक ट्रेडिंग की प्रॉब्लम भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बात भी करते हैं। नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहेंगे, ठीक है। हमारी इंडियन कम्युनिटी है वो, हमने देखा है जब भी 8 बारी गए हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर, जब भी उनके डायस्पोरा जी इवेंट्स जी हुए हैं, तो उसमें जी। बड़ा तो ये एंथुसियाज्म इंडियन रहा है। कम्युनिटी जो है अभी सज्जनार साहब, वो ज़्यादातर क्या रिपब्लिकन खेमे में ज़्यादा दिखती है? नहीं, मेरे विचार से रिपब्लिकन हमेशा से डेमोक्रेटिक, उसमें मैं भी जब वहां पर था और काफी लोगों से हम मिलते थे, यकीनन उनका जो झुकाव है, जो रुझान है, वो उसकी तरफ है। अब जब ट्रम्प साहब थे उसमें गवर्नमेंट में थे, तो तब जहां पर पावर होती है, जहां पर पर्क्स प्रिविलेजेस थोड़े होते हैं, तो कुछ लोग चले जाते हैं उस तरफ। परंतु मैं ये समझता हूं जो अभी तक, क्योंकि जो इनकी माइनॉरिटी की तरफ था, जो मिस्टर ट्रंप ने भारत के विरुद्ध जीएसपी उन्होंने हटा दिया है, आज भी जो कहा है, देखिए मेरे विचार से एक और चीज है जो इंडियन कम्युनिटी देखती है, जो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो, अगर आप देखा जाए गुड्स एंड सर्विसेज में, हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से केवल 45.7 बिलियन डॉलर्स जी। है। उसके बाद आप मैंने ये स्टडी की, ऑफ हम कोर्स वी आर जी। 11th, हमारे ऊपर 10 और देश हैं। उन 10 देशों के बारे में, चाहे मेक्सिको, जापान, ये किसी के बारे में वो नहीं बोलते हैं, और और भारत के आपने बारे में क्यों बोलते हैं? जी बिल्कुल, और उन्होंने चीन की भी बात की थी, उन्होंने ब्राज़ील का भी नाम लिया था, लेकिन ये जो है वो इंडियन कम्युनिटी कैसे इसे लेगी, ये देखना है। हमारे साथ प्रमित मकोड़े जुड़ गए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के। आपको प्रमित जी, ये जो एक एग्रीगेटर सर्वे है, एग्रीगेटर 538, जो एबीसी ने सर्वे कराया, जिसमें दिखता है कि कमला हैरिस काफ़ी आगे निकल चुकी हैं ज़्यादातर सर्वे में, एक को छोड़कर। वहाँ पे ग्राउंड पे, आप बॉस्टन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या दिखता है खास करके जो फ्लोटिंग वोट्स हैं? कुछ तो अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के खेमे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि यही वोटर्स हैं, पर असल डिफरेंस वो स्विंग स्टेट्स है या वो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। उनको कमला हैरिस अपने साथ लेने में कितनी कामयाब हो रही हैं? अभी जो आप मोस्ट ऑफ द पोल्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल नेशनल पोल्स की आप बात करें। व्हेन यू टॉक अबाउट बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स, टॉस अप स्टेट्स, या अलग अलग नॉमेनक्लेचर के साथ इनको कहा जाता है, ऐसे अभी 7 स्टेट्स हैं, और सातों स्टेट में नाउ थिंग्स आर वेरी वेरी क्लोज। पर्टिकुलरली अगर आप जॉर्जिया देखें, पेंसिल्वेनिया देखें, वहां तो रेस बहुत ही क्लोज है। सो इट इज हार्ड टू से कि कमला हैरिस आगे हैं या ट्रंप आगे हैं। कमला हैरिस जी को मोमेंटम जरूर है। आफ्टर द डिबेट शी गॉट लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज इन दीज बैटल ग्राउंड स्टेट्स, बट स्टिल द रेस इज वेरी क्लोज टू कॉल। अगर आप देखें उसमें, तो लास्ट टाइम 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, वहां जॉर्जिया में विक्ट्री मार्जिन बाइडेन जो जीते थे, दैट वाज 0.3%, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, बट बहुत ही लेस देन 1% मार्जिन के साथ वोट के साथ जीते थे। सिमिलरली पेंसिल्वेनिया में इट वाज 1 पॉइंट सम परसेंटेज के साथ जीत हुई थी। तो ये 1 पॉइंट और 2, और अभी भी जो पोल्स आप वहां देख रहे हैं उन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, इट इज सेम एज 1 और 2% का ही फर्क तो वहां पर अभी भी है पोल्स में। तो आप शी कहेंगे कि माइट बी ये अहेड। कमला हैरिस के लिए कोई बहुत आसान नहीं है अभी भी? आई मीन, ये नहीं कह सकते कि अमेरिका को उनकी पहली महिला राष्ट्रपति मिली जाएंगी, जिस तरह का एक मोमेंटम सा दिखता है।
नहीं, देखिए पॉपुलर वोट में तो आज की तारीख में अभी भी 50 दिन या 40-45 दिन बाकी है, तो चुनाव में 45 दिन ये बहुत बड़ा समय होता है, चाहे वो इंडियन चुनाव हो चाहे अमेरिकन चुनाव हो। 45 डेज इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन। पर एज ऑफ टुडे अगर चुनाव होता है तो लगता है कि पॉपुलर वोट पूरे देश के अगर वोट गिने जाए तो कमला हैरिस आगे रहेंगी। बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अगर गिने जाए तो बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन कमला हैरिस जी को जरूर इसमें एज है। आफ्टर द डिबेट परफॉर्मेंस, आफ्टर the support that she is getting from different union and different organizations, she is definitely little bit having the edge, but बड़ी कांटे की टक्कर है और इंडियन वोट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहेगा। और इंडियन क्योंकि ये वोटर्स जो हैं उनका कुछ ट्रेंड जैसे डेमोक्रेट्स के साथ हमेशा से ट्रेडिशनली रहे, पर इंडियन वोटर्स, आप भी ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ पर तो बहुत साफ साफ लोग बताते हैं कि वो किस खेमे में हैं, तो इस बार क्या लग रहा है? जैसे अभी हमारे पहले वाले पैनलिस्ट ने कहा कि इंडियन वोटर्स पहले देखा जाता था कि वो जनरली डेमोक्रेट की तरफ झुकाव उनका होता था। फिर मैंने देखा है, पिछले मैं पिछले 20-25 साल से अमेरिका में हूं तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, फिर अभी देखा था कि थोड़ा सा ट्रेंड ट्रम्प आने के बाद इट हैज बिकम रिपब्लिकन। और जब बाइडेन और ट्रम्प की रेस थी तब तो एक तरफा रिपब्लिकन को सपोर्ट था, लेकिन अब कमला हैरिस जी आ गई हैं तो कमला हैरिस जी के साथ वापस एक वर्ग का, विशेष वर्ग का सपोर्ट फिर तो इंडियन वोटर्स का। प्रमित जी, कमला हैरिस के साथ खास करके एशियन वुमेन जो है, महिलाएं जो हैं वो, और उनका वो इंडियन ओरिजिन की जो उनकी एक बात है, उसको लेके भी बहुत सारे लोग, या आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग वोट्स जो हैं वो भी उनके साथ गए हैं या जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इंडियन महिला वोटर्स जो हैं और इन जनरल महिला वोटर्स 74%, मल्टीपल पोल्स आर सेइंग दैट 70+% ऑफ महिला वोटर्स आर रिलेटिंग देमसेल्व्स विद दिस प्रो चॉइस मूवमेंट, कि अबॉर्शन राइट्स का एक बड़ा मुद्दा महिलाओं को दिल को छूता है और उसकी वजह से वो कमला हैरिस जी के साथ में है। एंड सेम इन इंडियन वोटर्स एज वेल। पर कमला हैरिस का इंडियन ओरिजिन का होना कई सारे वोटर्स, इंडियन वोटर्स को उनकी तरफ ले जा रहा है। लकीली क्या है, मैं उनके किसी करीब पारिवारिक लोगों को जानता हूं, so they clearly mention that it is a misconception that she is not for India या she is not for हिंदुत्व। वो बिल्कुल अपनी माँ को बड़ी तहे दिल से आज भी उनसे प्रेरित थी, आज भी वो कई बार उसको कहती है। तो लोगों को वो आकर्षित करता है, भारतीय लोगों को। वो तमिल ब्राह्मण, उनकी मम्मी जो तमिल ब्राह्मण बैकग्राउंड की थी, तो कमला हैरिस जी खुद दिवाली सेलिब्रेट करती है, खुद हिंदुत्व में विश्वास करती है, लक्ष्मी टेम्पल भी के पास बारे में बताते हैं कि वहां पर भी हो जाती है, तो शी इज वेरी मच इंडियन एंड हिंद। जी, तो भारतीय वोटरों को वो चीज़ें लुभा रही हैं, पर और भारतीय वोटरों की संख्या वहाँ पे अच्छी है। पर अशोक सज्जनहार साहब, जैसा अभी प्रमित बता रहे थे कि ज़मीन पे क्या इसका असर पड़ेगा, एक मोमेंटम है, नई ऊर्जा है डेमोक्रेट्स में, और वो ट्रंप में नहीं दिखता। डिबेट में भी आप देखें वो थोड़े थके, परेशान, चिड़चिड़े दिखते थे, जबकि कमला हैरिस में एक अलग जोश है। लेकिन बावजूद इसके कहना मुश्किल है कि चुनावों में क्या होगा, क्यों ज़मीन पे क्या होगा। मुकाबला काफ़ी अभी भी बहुत सख्त है, क्लोज है बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा, जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल अभी बहुत कांटे की टक्कर है। और अभी तक 50 days इज अ लॉन्ग टाइम एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न, पर्टिकुलरली वर्ल्ड अफेयर्स में और इलेक्शंस में। परंतु एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए कमला हैरिस ने जो भी उनका अपना निजी बैकग्राउंड रहा हो, परंतु उन्होंने जो अपने को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है वो एज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है। जमैकन, अपने जो फादर रहे हैं उनके जमैकन ब्लैक, हालांकि जमैका का भी पूरी तरीके से ऐसे अफ्रीकन ब्लैक के साथ तालमेल हो या ना हो, परंतु उन्होंने अपनी जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको उन्होंने कभी भी प्रोजेक्ट करने का ये प्रयास नहीं किया। और फिर लोग ये भी कहते हैं जो पहले टर्म में पूरे 4 साल वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या भारत के लिए, ना भारत विजिट किया, ना भारत के लिए कुछ उन्होंने कहा, ना उन्होंने कुछ बोला। लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि वो अपने जो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन को सामने लाती रही, लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि वो अपनी भारतीयता को भी सामने ला रही हैं, और जो भारतीय वोटर्स हैं वो उससे ही बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक सज्जनहार और प्रमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।